हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो ही ऐसा है भाई। एक ऐसी सुपरस्टार है जो कि एक टाइम पर सबके दिलों में राज करती थी। इतना ज़्यादा फेमस थी वो कि भाई उनके लिए तालियां कम नहीं होती थी, तालियां बजती ही रहती थी। जैसे ही वो स्क्रीन पर आती थी, पब्लिक बस चिल्लाने लगती थी, इतनी हुटिंग करती थी कि भाई पब्लिक बहुत खुश हो जाती थी। लेकिन उसके बाद ये अचानक से गायब हो गई, विदेश चले गई। इनके ऊपर इतने सारे इल्जाम लगे, केस भी चला भाई ड्रग्स के ऊपर कि भाई ये ड्रग्स लेती हैं, स्मगलिंग करती, मतलब बहुत कुछ केस चला। अब भाई ये एक इंटरव्यू देती हैं, उसमें इन्होंने बताया कि वो केस झूठे थे और 10 साल तक ये विदेश में रही हैं। और इन्होंने सोचा था कि जब मेरे ऊपर से ये केस हट जाएगा तभी मैं इंडिया जाऊंगी। तो फाइनली उनके ऊपर से केस हट गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई एक ऑफिसर थे, उन्हें कमिश्नर बनना था, इसलिए उन्होंने मेरा केस लिया था कि भाई अगर वो जीत जाएंगे तो कमिश्नर बन जाएंगे और मेरा तो जो होगा तो होगा ही। लेकिन इस बीच इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा मैंने साधना शुरू कर दी, योग साधना। और कह सकते हैं, कहती हैं 3-3 महीने तक मैं बिना अन्न ग्रहण किए ही रहती थी। मैंने बहुत साधना की और मैं पूरी तरह से भगवान में लीन हो गई थी। तो अब सीधे तौर पर मैं उनका नाम बता देती हूँ, वो हैं ममता कुलकर्णी। ममता कुलकर्णी का नाम कोई नाम का मोहताज नहीं है, इन्हें सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। हो सकता है आज की जनरेशन के लोग ना जानते हों, क्योंकि भाई 10 साल से उन्होंने कोई मूवीज़ नहीं की, कुछ भी नहीं है, लेकिन इनके पुराने गाने बहुत ही ज़्यादा वायरल और फेमस हैं। तो भाई बात करते हैं कि कुंभ मेला चल रहा है। कुंभ मेले में एक न्यूज़ आती है कि भाई किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर की उपाधि इनको मिली है। और जैसे ही इनकी उपाधि सब लोग करते हैं विधि विधान से, इनको मिलती है और तुरंत तुरंत से ही इनके लिए निगेटिव बातें शुरू हो जाती हैं। भाई सोचने वाली बात है, एक एक्ट्रेस है और एक्ट्रेस को अगर महामंडलेश्वर की उपाधि मिलती है तो ये कहाँ तक सही है, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं। और जो महामंडलेश्वर होता है वो एक तरह से कह सकते हैं घोर तपस्या के बाद, और इतनी सारी उपाधियाँ जो कि तपस्वी करते हैं और साधु संत करते हैं उन्हें मिलनी चाहिए, जो ज्ञानी होते हैं उन्हें मिलनी चाहिए, लेकिन इन्हें क्यों मिली। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ लोगों की कुछ बातें रही होंगी जिस वजह से इनका नाम लिया गया। इनसे कहा, इन्होंने बताया कि भाई मुझे ये फ़ोन करके बताया गया और स्पेशल इनवाइट किया गया कि भाई आपको महामंडलेश्वर बनाया जाता है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी को भी फ़ोन करके आप बोल दोगे कि आप आइए भाई हम आपको महामंडलेश्वर बनाते हैं। ये कोई छोटी चीज़ नहीं थी, बहुत बड़ी चीज़ थी। और इस बात पर चर्चाएं गर्म होने लगी। भाई ये हमारे भागेश्वर बाबा, इन्होंने भी ऐतराज़ जताया और इन्होंने कहा कि भाई उन्हें तो यहाँ रहना ही नहीं चाहिए, इन्हें यहाँ से तुरंत निकालो। उसके बाद रामदेव बाबा। और जब सबने ये चीज़ें बोलनी शुरू कर दी तो भाई उन लोगों को ये निर्णय लेना पड़ा कि इन्हें हटाया जाता है महामंडलेश्वर के पद से। तो भाई आनन फानन में सारी चीज़ें हुई, उन्हें हटा करके अब किसी और को उस जगह पर बैठाला गया है। लेकिन जैसे ही इनको हटाया गया तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हुई बागेश्वर बाबा के ऊपर और रामदेव जी के ऊपर। उन्होंने तीखे वार उनके ऊपर छोड़े और बहुत कुछ बोल दिया जो कि नहीं बोलना चाहिए था। कि ठीक है, माना कि आप योग साधना कर रही थी, आपने बहुत ज्ञान अर्जित किया है, लेकिन आपका जो बैकग्राउंड है वो सही नहीं है। वो लोगों को पसंद नहीं है कि कोई हीरोइन हो या हीरो हो, अगर इस तरह की चीज़ें कर चुका है उसके बाद फिर ये संत बन गए हैं, तो भाई लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे। लोगों को पता है कि आपके पास इतना ज्ञान नहीं, आपके ऊपर केस चल रहा था, तो ये चीज़ें गलत थी। तो भाई ये पहुंच गई आपकी अदालत में और उनकी बखिया उधड़ना शुरू। वो अपने ज्ञान का पिटारा लेकर बैठी रहीं और ज्ञान बांटती नहीं, लेकिन जनता उनकी सुनने वाली नहीं। लोगों ने ये जरूर कहा कि भाई आप हमारी फेवरेट हीरोइन हो, हम आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन महामंडलेश्वर की उपाधि के साथ नहीं। बहुत ज़्यादा लोगों में रोष भी देखा गया इस बात को लेकर के कि भाई इन्हें क्यों बनाया गया, क्योंकि ये उस जगह पर समझ ही नहीं आता है कि भाई उस जगह पर इन्हें बैठना भी नहीं चाहिए था।
अब ये क्यों किया गया, किसने किया, किसी ने उंगली की या किसी ने सलाह दी। अब जिसने भी किया वो तो क्लियर नहीं हो पाया किसने किया है, लेकिन ये बहुत ही गलत था और लोगों के मन में इनके लिए बहुत ही ज़्यादा रोष है। भले ही ये अब कह रही हैं कि भाई मैं जो ज्ञान अर्जित करके आई हूँ। अब उन्होंने ये भी कहा, एक टाइम पर विनोद खन्ना जी जो इतने बड़े सुपरस्टार थे, उन्होंने भी संन्यास ले लिया था, लेकिन कुछ दिनों बाद वो फिर से फिल्म इंडस्ट्री में वापस चले गए। तो इनसे भी पूछा गया कि भाई लोग इसीलिए परेशान हैं कि ऐसा ना हो कि आपको ये उपाधि मिल गई है उसके बाद आप फिर से फिल्म इंडस्ट्री में चले जाओ, क्योंकि इतने सालों बाद आप इंडिया आई हो तो हो सकता है कि आप कुछ ना कुछ करना चाहो। तो इन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा किया है क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है। मैंने वो सारे ज्ञान अर्जित किए हैं, तो मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगी। लेकिन कोई कैसे विश्वास करे इनके ऊपर, कैसे विश्वास किया जाए। हाँ, लोगों ने ये भी कहा भाई नेपाली गर्ल बहुत सुंदर है और बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन इनकी बातें किसी को हजम नहीं हो रही हैं, बिल्कुल भी नहीं हजम हो रही हैं। ये जो भी बोल रही हैं किसी को समझ ही नहीं आ रहा है। भाई इतना बड़ा ज्ञानी इंसान कैसे फिल्म इंडस्ट्री में था। इनके गाने आपने देखे होंगे उस टाइम पर। आज जो वो एक्टर्स हैं, डांसर हैं और जो इस तरह की एक्टिंग करती हैं, लोग बहुत बुरी तरह से इनको भी देखते थे कि भाई फैमिली के साथ नहीं देखना है इनका गाना। और उसके बाद कुछ फिल्में हाँ इन्होंने बहुत अच्छी की थी, जैसे करण अर्जुन, मूवी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन इनकी जो इमेज थी वो उस टाइम पर भी वैसी ही थी जैसी आज की डांसर्स की होती है। तो उनको लोग महामंडलेश्वर के रूप में कैसे देख लेंगे। भाई इनको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि इतनी बड़ी उपाधि लेने से पहले भाई ये भी समझना होगा कि जनता क्या चाहती है। लेकिन ये सब इन्होंने नहीं सोचा। इन्हें तो अपने बारे में ही सोचना था कि भाई मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। इनके फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि इतने सालों में इन्होंने बहुत कुछ किया होगा वहाँ पर। अब इन्होंने तो बस इतना ही बताया कि मैंने योग साधना की, मैंने बहुत ज्ञान अर्जित किया और मैं एकदम से कह सकते हैं सन्यासिनी बन गई हूँ। तो भाई ऐसे नहीं कोई बन जाता है सन्यासिनी। और आप ठीक है, अच्छा है, सन्यासिनी बनो और आगे चलकर आपका भविष्य हो सकता है उज्जवल हो, लेकिन इस क्षेत्र में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं कभी। जितने भी संत हुए हैं लोग, उनमें से अभी भी ज़्यादातर लोग अब सचेत हो चुके हैं और बहुत सोच समझकर इन संतों के ऊपर विश्वास करते हैं। जो साधु संत हुए हैं इस समय पर तो लोग सिर्फ और सिर्फ प्रेमानंद जी के ऊपर विश्वास करते हैं भाई, क्योंकि उनकी बातें इतने शांत और सरल स्वभाव के इंसान हैं वो, जो कि सबके लिए उनके मन में प्रेम है और इतना ज़्यादा उनका नाम हो गया है क्योंकि उनका काम ही कुछ ऐसा है। तो ऐसा कुछ अगर आप करती हैं लेकिन फिर भी आपको लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपका बैकग्राउंड बहुत ख़राब है। केस जिसके ऊपर चल जाता है ना एक बार, उसको पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करती है। ये कलयुग है। कलयुग में भी आप सोच रही होंगी कि मैंने इतना कुछ किया तो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, पर ऐसा नहीं है। लोगों के मनों में अभी भी वो भावनाएं हैं जो जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करती किसी को। तो दोस्तों अगर आज का ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस और रिएक्शन वीडियोस मैं डेली लेकर आती हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।